नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। अभी हम एमएल अग्रवाल अंडरस्टैंडिंग मैथ के इंटीजर्स चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.1। उसके पहले कुछ और देख लेते हैं। नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का, चूंकि हम इंटीजर सीख रहे हैं तो इंटीजर का नंबर लाइन देखते हैं। इंटीजर्स का नंबर लाइन अगर कुछ भी नहीं दिया हो, दो ऑर्डर में होता है, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। अगर कुछ बोला नहीं होगा तो असेंडिंग होगा। तो असेंडिंग में क्या होता है, सेंट्रल पोजीशन में सेंट्रल में जीरो होता है। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, वो नंबर जिसके आगे प्लस का साइन नहीं है, माइनस का साइन भी नहीं है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि माइनस का साइन नहीं है, तो इसको 1 2 3 4। और जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 या -1 -2 -3 माइनस या नेगेटिव कुछ भी बोल सकते हैं। जनरली नेगेटिव बोलना अच्छा है। तो इस तरह इसको बोलते हैं नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स। जब कुछ भी नहीं दिया गया कि ये कन्वेंशनल ऑर्डर, ये ऑर्डर यही होता है कि जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। तो जीरो के राइट साइड में जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं 1 2 3 4। ये पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो के लेफ्ट साइड में जो है जिनके आगे माइनस का साइन है उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो कि नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। कैसा नहीं है, तो जहाँ पहला नेगेटिव नंबर कहाँ है, जीरो को पार करके जब 1 में आएंगे, 1 मेरा पहला पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो को पार करके जब हम -1 में आएंगे तो ये मेरा पहला नेगेटिव इंटीजर है। पहला नेगेटिव इंटीजर कौन है, 1। फर्स्ट -1। पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 1। तो -1 और +1 के बीच में क्या है, जीरो। जीरो क्या है, इसी की वजह से जीरो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। जीरो के राइट साइड में आएंगे तो पहला पॉजिटिव नंबर मिलेगा जो कि 1 है। जीरो के लेफ्ट में आएंगे तो पहला नेगेटिव इंटीजर मिलेगा जो कि -1 है। तो इसलिए जीरो इज द ओनली इंटीजर विच इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। असेंडिंग ऑर्डर, तो जो जिस ऑर्डर से सजाते हैं इसी को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सेंट्रल पोजीशन में जीरो, जीरो के लेफ्ट साइड में, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स और हर नंबर के बीच में लेस देन का साइन। इसको कैसे रीड करेंगे, -5 इसको एंड सो ऑन का मतलब ये दिखाते हैं। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो और जितना भी लिखेंगे इस नंबर में आएगा नहीं, इसलिए इसके 3 डॉट्स लिख के इसको बोलते हैं एंड सो ऑन। इधर में -1 में -1 -2 -3 -4 -5 -7 -6 -8, इस तरह से चलता रहेगा। इसको बोलते हैं एंड सो ऑन। तो -5 इज लेस देन -4। इस लेस देन का साइन जब भी होगा उसका लेफ्ट का नंबर उसके राइट के नंबर से हमेशा स्मॉलर होगा। इसलिए इसमें लेफ्ट का नंबर कौन है, -5। लेफ्ट राइट का नंबर कौन है, -4। उसका मतलब -5 इज लेस देन -4। यहाँ पे राइट का नंबर कौन है, -4। लेफ्ट का नंबर कौन है, लेफ्ट का नंबर कौन है, -4। राइट का नंबर कौन है, -3। उसके मतलब -4 इज लेस देन -3। कहाँ पे, जब इस लेस देन का सिंबल होगा। सो कैसे रीड करेंगे, -5 इज लेस देन -4, -4 इज लेस देन -3, -3 इज लेस देन -2, -2 इज लेस देन -1, -1 इज लेस देन 0, 0 इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 6, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। तो कंपैरिजन इंटीजर्स करते हैं। तो इन असेंडिंग ऑर्डर जिस इस हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट में है, बीच में जीरो और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और इस असेंडिंग में वैल्यू ऑफ द नंबर ऑन द लेफ्ट इज वैल्यू ऑफ द नंबर ऑन द लेफ्ट इज लेस देन द नंबर ऑन द राइट। उसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट में जितने भी वैल्यूज होंगी वो लेस होंगी और जो उसके राइट के नंबर से। उसका मतलब यहाँ पे आगे जाते हैं -5 इज लेस देन -4। असेंडिंग ऑर्डर वैल्यू ऑफ द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड में कौन है, -5, वो लेस होगा किसके कंपेयर में, उसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स है सबके पास। उसके मतलब -5 इज लेस देन -4, -5 इज लेस देन -3, -5 इज लेस देन -2, -5 इज लेस देन -1, -5 इज लेस देन 0, -5 इज लेस देन 1, -5 इज लेस देन 2। ये सब जितने भी नंबर -5 के राइट साइड में है वो हर नंबर से ये छोटा है। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब, एज वी मूव टुवर्ड्स राइट द वैल्यू इंक्रीजेज एंड टुवर्ड्स लेफ्ट वैल्यू इंक्रीजेज। एक चींटी है जो कि -5 में है। अब -5 से वो पैदल चलते चलते राइट साइड में आ रही है, -4 में आ गई। उसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गया।
अब -4 से -3 में आ गया तो उसका मतलब नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो जिस तरह जब ये राइट में आएंगे 1 से 2 में आ गई तो उसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गया। 2 से 3 में आ गई, एक चींटी जो पैदल चलते चलते इस तरह से राइट की तरफ पैदल चलती है तो उसका मतलब जितने जब भी उसने नए नंबर में आया तो वो नंबर इंक्रीज हो गया, माइनस इस तरह से। और वही चीटी अब 5 से आके बैक करने लगी, अब 5 से 4 में आ गई तो 4 वैल्यू कम हो गया, 4 से 3 में आ गई तो वैल्यू कम हो गया, 3 से 2 में आ गई तो वैल्यू कम हो गया। तो जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ में आएंगे वैल्यू लेस हो जाएगा, और जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। और नेगेटिव इंटीजर्स की वजह से क्या होता है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं जीरो उनके राइट साइड में है, उसका मतलब ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन जीरो। जीरो किस जो ऑल नेगेटिव इंटीजर्स के राइट साइड में जीरो है, उसका मतलब जीरो इज़ ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, या ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन जीरो। जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स के लेफ्ट में है, उसका मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन जीरो, और जीरो इज़ लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट में हमको समझ में आता है। जीरो इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, जीरो इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो जीरो के लेफ्ट साइड में है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो जीरो के राइट साइड में है। तो ऑल नेगेटिव इंटीजर्स स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इस तरह से जब हम क्वेश्चन को फेस करेंगे तो और इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे देखो कोई -1, -2, -3, -5, -7, नेगेटिव इस तरह से चलता रहेगा। तो जितने भी हम जीरो से -1 से या जीरो से दूर होते जाएंगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। उसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो लेकिन क्या है, तो फिर इसमें ये वाला मिलेगा हमें। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 है, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोल के कुछ नहीं होता है। -1 इज़ द स्मॉलेस्ट इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, और स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर बोल के कुछ नहीं होता है। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि जब हम जीरो से राइट साइड में आएंगे पहला जो नंबर मिलेगा वही सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन जब जीरो के लेफ़्ट साइड में आएंगे वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ऐसा क्यों? इसलिए कि नेगेटिव इंटीजर -1 के बाद में ही नेगेटिव नंबर ख़त्म हो जाता है, और जितनी लेफ़्ट की तरफ जाएंगे नंबर रिड्यूस होते जाएंगे। तो उसका मतलब -5 इज़ लेस दैन -4, -4 इज़ लेस दैन -2, -2 इज़ लेस दैन -1, और -1 इज़ लेस देन 0। उसका मतलब -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। हर नंबर जो कि उसके लेफ्ट में है वो -1 से लेस है। -2 इज़ लेस देन -1, -3 इज़ लेस देन -1, -4 इज़ लेस देन -1, -5 इज़ लेस देन -1। क्यों? ये सब नंबर नेगेटिव के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड के नंबर छोटे होते हैं। तो इस तरह से तो 1 इज़ द हो गया। 0 इज़ द ओनली इंटीजर विच इज़ नाइदर नेगेटिव। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो कि नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, क्योंकि 0 के राइट साइड में आने से पहला पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड में आने से पहला नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 0, इसकी वजह से 0 नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है। एवरी इंटीजर हैज़ ए सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। ये सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। Every integer has a successor. If we compare two negative integers, then the least distance from 0 is the greatest negative integer. क्वेश्चन में आएगा, ये सब क्वेश्चन में आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और इंटीजर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और इंटीजर्स, तो कुछ इंटीजर्स जब 4 तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं। एडिशन का मिलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अभी हमारे सामने है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? सिमिलर नेचर। हमने दो इंटीजर को ऐड करके एक नया जो नंबर मिलेगा उनका जो सम होगा, क्या वो भी इंटीजर होगा? तो हाँ होगा। तो जो दो इंटीजर को ऐड करने से जो नया नंबर मिलेगा वो भी एक इंटीजर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम 4 के साथ 5 ऐड करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, पहले 5 लिखें उसके बाद 4, तब क्या आंसर सेम नहीं आएगा? तो हम 4 + 5 करके भी 9 आएगा, 5 + 4 ऐड करने से भी 9 आएगा। तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब हम कुछ ऐड करेंगे तो हम अपने हिसाब से लेफ्ट के नंबर को राइट में, राइट के नंबर को लेफ्ट में ऐसा लिख सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? जब 3 नंबर्स होंगे A B C, यहाँ तक तो 2 है,
ABC, तब हम अपना ग्रुप बना सकते हैं ऐड करने के लिए। जब क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है जीरो, एक ऐसा नंबर जब दो नंबर ऐड करते हैं तो एक नया नंबर आता है, जो कि नया नंबर आता है, इतना यही सोच लें। लेकिन एक सूरत ऐसा है कि जहाँ पे कोई नया नंबर नहीं आएगा। जब हम जीरो ऐड करेंगे किसी नंबर के साथ, अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो नंबर है वही हमको बैक करके मिलेगा। 0 + 1 = 1, 1 + 0 + 1 या इक्वल टू 1, 1 + 0 = 1, इस तरह से। तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, हर नंबर के साथ जीरो ऐड करने से। एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, हर नंबर का इन्वर्स होता है इंटीजर में। जैसे इन्वर्स किसको बोलते हैं, जैसे ये 1 है, 1 क्या है, जीरो के राइट साइड का पहला नंबर 1 है, तो जीरो के लेफ्ट साइड का भी पहला नंबर 1 होगा, लेकिन साइन अलग होगा। यहाँ पे पॉजिटिव 1 है तो यहाँ पे नेगेटिव 1 है। अब नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, -1 + 1 मैंने 1 - 1 = 0। -4 है तो इसी के फोर्थ पोजीशन में +4 होगा। -4 और +4 ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, -4 + +4 माने 4 - 4 = 0। तो इन दो एडिटिव इन्वर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें हमेशा सम इक्वल टू 0 मिलेगा। द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर ए इज़ नेगेटिव है। हर नंबर का, हर इंटीजर का अपना एक नेगेटिव होता है, हर नेगेटिव इंटीजर का अपना पॉजिटिव इंटीजर होता है। सेम नंबर, -4 का पॉजिटिव इंटीजर 4, -5 का पॉजिटिव इंटीजर +5। आप दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं, और जब इनको ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट में 0 मिलेगा। अब चले आते हैं एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन, सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन, राइट दिस इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। 3 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कहा जाता है। तो पहले देखते हैं हमें जो नंबर दिया हुआ है वो किस ऑर्डर में दिया हुआ है, कैसे समझ में आएगा। अगर नेगेटिव इंटीजर 0 के लेफ्ट साइड में है और पॉजिटिव इंटीजर 0 के राइट साइड में है, उसको मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। तो असेंडिंग नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही, जिस हालत में है ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। कैसे, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स या 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स। बस खाली इन्हीं को लिख देना, इस ऐसे ही लिख देना है। मार्क्ड इंटीजर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज -18 पहला, उसके बाद -9, इसके बाद -4, हर नंबर के बीच में लेस देन का साइन। उसका कैसे रीड करेंगे, -18 इज लेस देन -9, -9 इज लेस देन -4, -4 इज लेस देन 0, 0 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 8, 8 इज लेस देन 12। अब हमें जब आंसर देंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें लेस देन का साइन हटा के कॉमा दे देंगे, हर नंबर के बीच में कॉमा दे देंगे। -18, -9, -4, इस तरह से, क्योंकि हमें यहाँ पे जब भी देते हैं लेस देन का साइन देके राइट दिस। अगर हम लेस देन का साइन नहीं देंगे, ये वाला देखें, तो ये भी हमारा आंसर है, दोनों ही आंसर है। अगर मैं हर नंबर के बीच में लेस देन का साइन देके यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ तो वो भी मेरा आंसर होगा, और अगर मैं लेस देन का साइन को रिप्लेस करके कॉमा दे देता हूँ वो भी आंसर है। तो आज दोनों देते हैं तो दोनों भी ठीक है। इन द नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स एवरी इंटीजर हैज़ ए फिक्स प्लेस, पॉजिटिव इंटीजर है प्लेस। हर इंटीजर में यहाँ पे हम देखते हैं हर इंटीजर का अपना फिक्स प्लेस है। पॉजिटिव इंटीजर्स आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड, पॉजिटिव इंटीजर्स को राइट साइड में लिखेंगे और नेगेटिव इंटीजर्स को लेफ्ट साइड में। 1 इज़ द फर्स्ट नंबर ऑन द राइट साइड ऑफ 0, 0 के राइट साइड में पहला नंबर 1 है, 0 के लेफ्ट साइड में पहला नंबर -1 है। इस तरह से हम चलते रहेंगे। उसका मतलब नेगेटिव दूसरा नंबर क्या होगा, -2, उसका मतलब थर्ड नंबर क्या होगा, -3, उसका मतलब थर्ड नंबर क्या होगा, -4, इस तरह से। इसका 2 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 4, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर, अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। अब असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ इंटीजर्स किस, तो असेंडिंग के साथ साथ का अपोजिट क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा, बीच में 0, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक इसका अपोजिट में, 0 सेंट्रल पोजीशन में होगा, 0 के लेफ्ट में पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के राइट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स, और हर नंबर के बीच में ग्रेटर देन का साइन। यहाँ पे क्या था, हर नंबर के बीच में लेस देन का साइन, उसका मतलब -5 इज लेस देन -4। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 4, नेगेटिव का नंबर लेफ्ट वाला नंबर राइट के नंबर से ग्रेटर होगा। 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, 0 इज ग्रेटर देन -1, -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, -3 इज ग्रेटर देन -4, -4 इज ग्रेटर देन -5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से 5 इज ग्रेटर देन, तो हर यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, जब लेस देन का साइन होगा तो लेफ्ट वाला नंबर राइट के नंबर से छोटा है, और जब ग्रेटर देन का साइन होगा लेफ्ट का नंबर राइट के नंबर से बड़ा है। 5 इज ग्रेटर देन 4, यहाँ पे -5 इज लेस देन -4।
राइट सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द फॉलोइंग नंबर, राइट दिस इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो नंबर्स यहाँ पे क्वेश्चन में थे, जो नंबर्स क्वेश्चन में थे, इन्हीं को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या होगा, पहले पॉजिटिव नंबर्स को लिखेंगे, उसके बाद जीरो जीरो लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स को, तो और सीरियल को मेंटेन करते रहेंगे। 12 के बाद हम 12 यहाँ पे हमें 12 से 0 की तरफ जाना है, तो अगला नंबर क्या होगा, 8 होगा। इसके बाद क्या होगा, 3 होगा। अगर हम 12 के बाद 3 लिख देंगे, उसके बाद 8 लिख देंगे, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो 12 से 0 में जाना है। अब फिर 0 के बाद से फिर नेगेटिव, 0 के बाद से -1, -2, -2। जो नंबर है उसको लिखेंगे, जो नहीं है तो वो नहीं है। तो जब पहला नंबर 12 से, ठीक इसका अपोजिट में जो हमने लिखा था यहाँ पे, इसका अपोजिट यहाँ पे 12, ठीक इसका अपोजिट में 12 पहले आएगा, उसके बाद 8, उसके बाद 3, इस तरह ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक, इसका रिवर्स ही और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो हमने पहले इस तरह से लिखा, 12 लिखा, 12 के बाद 8, 8 के बाद 3, 3 के बाद 0 के बाद -1 नहीं है, -2 नहीं है, -3 नहीं है, -4 है लिख दिया, -5 नहीं है, -6 नहीं है, -7 नहीं है, -8 नहीं है, लेकिन -9 है। और इस तरह से लिखते लिखते हम इसमें लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब 3 में आता है, few dots have been marked on the given number line, write appropriate integer at each dot में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 0 में आ जाएंगे। यहाँ पे थर्ड पोजीशन में कहाँ पे जो नंबर लाइन दिया हुआ ग्रीन कलर का, इसमें 0 में आ जाएंगे। 0 के राइट साइड में क्या है, पहला डॉट है। 0 के राइट साइड में पहला डॉट है, इसको क्या रीड करेंगे, +1। उसके बाद एक बार है, वर्टिकल बार, इसको क्या रीड करेंगे, 2। उसके बाद फिर बार है और नंबर भी लिखा है 3। उसके बाद फिर एक डॉट है। तो इस तरह से बार और डॉट और नंबर से, तो 0 के राइट साइड में जो है ये मेरा +1 हो गया। उसके बाद बार, उसके बाद फिर डॉट, ये 3 हो गया। इस तरह से 1 2 3 4 राइट साइड में लिखेंगे। हमें इस तरह से लिखने से क्या क्या नंबर मिलेगा, 0 के राइट साइड में पहला 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7, पहला 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11। ये हो गया मेरा पॉजिटिव नंबर। अब मैं 0 के राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में आना चाहता हूँ। 0 के लेफ़्ट साइड में क्या है, 0 के लेफ़्ट साइड में है पहला बार है जो कि -1 है, उसके बाद बार है जो कि -2 है, उसके बाद फिर डॉट है जो कि मेरा -3 है। तो उसका इस तो 0 के राइट साइड में ये पहला बार, पहला -3 लिख दिया। उसके बाद वाला -4 है लिखा हुआ है, उसके बाद फिर डॉट है, ये मेरा -5 हो गया। तो इस तरह से मैंने काउंट करते करते ये इस तरह से मेरी ये कलेक्शंस में आएंगे। पॉजिटिव में आएगा 1 4 7 9 11, और नेगेटिव में आएगा -3 -5 -7। तो कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। और 0 के राइट साइड में आने से पहला पॉजिटिव नंबर, और 1 2 3 4 इस तरह से आगे जाएगा। कुछ नंबर लिखे हैं और कुछ बार हैं और कुछ डॉट हैं, जो हमें डॉट है वही हमें लिखना है उस ऑर्डर में। उसी तरह जब पॉजिटिव नंबर हो जाएगा तो हम नेगेटिव में आएंगे। नेगेटिव में आने के बाद -1 यहाँ पे डॉट नहीं है, -2 डॉट नहीं है, लेकिन -3 वाला डॉट है। इस तरह से फिर -4 में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आएगा -5, ये भी डॉट है तो इसको लिखना होगा। इस तरह से लिखने से हमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें चले जाते हैं। अभी अरेंज इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। -7 -5 4 0 एंड -4 को असेंडिंग ऑर्डर में मार्क दें और नंबर लाइन, एक नंबर लाइन लगा देंगे। एंड नंबर लाइन लिख के नंबर नाम, अब यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, हाँ असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब नेगेटिव नंबर्स पहले लिखेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद राइट में पॉजिटिव नंबर। तो इसमें नेगेटिव नंबर क्या है, -5 और -4। -5 और -4 में पहला -5 आएगा, उसके बाद -4 आएगा। तो इस तरह से -5 उसके बाद 0 आएगा, और उसके बाद पॉजिटिव में पहले 4 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। हर नंबर के बीच में लेस देन का साइन दे देंगे। इसका मतलब -5 इज़ लेस देन -4, -4 इज़ लेस देन 0, 0 इज़ लेस देन 4, और 4 इज़ लेस देन 7। अब एंड जब हम गिवन इंटीजर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर होगा, ये लेस देन का साइन हटा के हम हर नंबर के बीच में कॉमा दे देंगे। -5 के बाद कॉमा, -4 के बाद कॉमा, 0 के बाद कॉमा, इस तरह से। तो असेंडिंग ऑर्डर हमने पहले देख लिया है, एक बार फिर देख लेते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे बीच में 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स, हर दो नंबर के बीच में लेस देन का साइन, और उसका मतलब इसको रीड करेंगे -5 इज़ लेस देन -4, -4 इज़ लेस देन -3। उस तरह से उसको
असेंडिंग इसको सजा देंगे। तो नेगेटिव जब हम -1 जब हम 0 के बाद इसमें आएंगे, -1 नहीं है, -2 नहीं है, -3 नहीं है, -4 है, उसको लिखा, उसके बाद -5 है लिखा। तो इस तरह से हमें -5 पहले लिखना है, उसके बाद -4, जिस तरह से धीरे धीरे ये -4 से 0 की तरफ, -5 से -1 की तरफ जाएगा। तो पहला अगर तो इसका नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, -5 के लेफ्ट वाला नंबर, राइट वाला नंबर -4, उसके बाद -3 नहीं है। इस तरह से हमें थोड़ा सा समझ के लिखना होगा। ये क्या लिखा हुआ है, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स वी अरेंज द गिवन इंटीजर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर, नेगेटिव इंटीजर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। तो कई बार प्रैक्टिस हो चुका है। In a quiz, positive marks are given for correct answer, negative marks are given for incorrect answer. If रोहित बोल के लड़का है, 5 सक्सेसिव क्विज में उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें फर्स्ट राउंड में उसको 15 नंबर मिला, उसके बाद -3, सेकंड क्विज में -3, थर्ड में -7, फोर्थ में 12 और लास्ट राउंड में उसको 8 नंबर मिले। तो टोटल कितना मिलेगा, यानी 5 कुछ नंबर्स ऐड करने हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। जब हम ऐसे नंबर्स को सब ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हम जानते हैं, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करना होता है, सबको ऐड करके आगे जो सम मिलेगा उसका आगे नेगेटिव साइन बैठा देंगे। लेकिन कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होगा तो उसको कैसे ऐड करेंगे, तो उसको ऐड करने का हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने हम एक बार दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, क्योंकि अभी काम में आने वाला है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ गया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि अगर हम 3 या 3 से ज़्यादा हम इंटीजर्स ऐड करते हैं तो हम अपने ग्रुप बना के उसको ऐड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी हम उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे बनाएंगे, ऐसे नंबर को कलेक्ट करेंगे जिसमें हमें 0 मिल जाए। तो हम नेगेटिव 3 और 7 को ऐड करने से 0 मिलेगा, चूँकि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ऐड करके जो मिलेगा, 3 के साथ 7 ऐड करके जो मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन बैठेगा। तो ऐड करने का नियम क्या है, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आपस में है तो ऐड हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स आपस में है तो ऐड करके जो नंबर मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन बैठा देंगे। लेकिन अगर जो 2 नंबर को ऐड करना है, उसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऐसे में उसका सब डिफरेंस लेंगे। तो इसमें हम ये दोनों नंबर हैं, लेकिन 7 और 3 ऐड करने से 0 मिल जाएगा, तो इसको एक साथ ऐड करेंगे। 12 और 8 को ऐड करने से 0 मिलेगा, और इसको भी एक तरह से एक ग्रुप बना के ऐड करेंगे। तो हमने पहले, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, 15, 12 और 8, और इन दोनों 12 और 8 को पहले लिख दिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम ऑर्डर जब ऐड करते हैं तो हम किसी हिसाब से भी ऑर्डर बना सकते हैं। तो हम ये दोनों नंबर को पहले लिख दिया, उसके बाद प्लस का साइन दिया, अब नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे। तो इस तरह से क्या सुविधा होगा, अब 12 + 8 ऐड करने से 20 मिल गया, और -3 के साथ -7 ऐड किया तो -10 मिल गया। अब पॉजिटिव 20 के साथ -10 ऐड करना चाहता हूँ। जो 2 नंबर ऐड करना होगा, उसमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उसका मतलब डिफरेंस निकालना होगा। 20 - 10 का डिफरेंस, यानी सब प्लस हटा दिया, माइनस ब्रैकेट हटा दिया, 20 - 10 कर दिया। अब 20 - 10 से आया 10, और यहाँ पे आएगा 15 + 10 25। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस ऑर्डर में चेंज करता 15 के साथ -3 करके जो नंबर आएगा उसके साथ -7 ऐड करूँगा, उसके बाद जो नंबर आएगा उसके साथ 12 ऐड करूँगा, उसके बाद जो नंबर आएगा उसके साथ 8 ऐड करूँगा, तो आंसर तो वही आएगा 25, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। लेकिन अगर उसी हिसाब से अगर मैं जो एडिशन के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता हूँ, एडिशन के, तो उसमें मेरा काम आसान होगा। ऐसे एडिशन के प्रॉपर्टीज़ में एक क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब तुम किसी भी नंबर को अपने हिसाब से सजा लो। ये 12 + 8 कहाँ था, एकदम लास्ट में, उनको उठा के क्या किया मैंने, बीच में ले 15 के बाद ले आया। ये नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ पे थे, सेकंड और थर्ड पोजीशन में, क्या किया, एकदम लास्ट में दे दिया। अब क्या, ये तो मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने अपना ऑर्डर सजा लो, उसके बाद मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो मैं 12 के साथ 8 ऐड करूँगा, बाकी नंबर नहीं ऐड करूँगा। -3 के साथ -7 ऐड करूँगा, बाकी नंबर ऐड नहीं करूँगा। सब इस तरह से, तो जब हम इसके क्वेश्चन में आएंगे तो उसको और अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस तरह से ऐड करके 25 हो गया। रुचि, यहाँ पे एक क्वेश्चन है डिपॉजिटेड और विड्रॉ। डिपॉजिटेड को हम पॉजिटिव पकड़ते हैं, पॉजिटिव एक्शन, और विड्रॉ को उसका अपोजिट। पॉजिटिव का एक्शन पॉजिटिव का अपोजिट है नेगेटिव का अपोजिट है पॉजिटिव। तो इसमें डिपॉजिट एक पॉजिटिव एक्शन है, विड्रॉ उसका अपोजिट है, यानी नेगेटिव ऑप्शन है।
तो रुचि ने मंडे को आके 4,370 रुपीज़ जमा अकाउंट में जमा किया, अपने बैंक अकाउंट में जमा किया। और ऑन मंडे ट्यूसडे में जाके मैंने नेक्स्ट डे में जाके क्या किया, वीडियो मैंने निकाल लिया, उसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले 4,370 डिपॉजिट किया तो पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया तो विड्रॉ किया तो नेगेटिव, यानी लेस कर देंगे। तो ए माइनस बी करके मेरे को 1,495 मिला। कब ये 1,495 कब बैलेंस है, ट्यूसडे को। नेक्स्ट डे में दोबारा गई यानी वेडनेसडे को जाके क्या किया, फिर डिपॉजिट किया यानी पॉजिटिव किया, प्लस किया। तो पॉजिटिव में प्लस होगा, नेगेटिव में माइनस होगा, तो प्लस किया। प्लस करने से अब उसके अकाउंट में होगा 3045। अब वो थर्सडे को जाके उसको चाहिए कि मेरे थर्सडे में बैलेंस क्या होगा, तो ये 3045। तो इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन से समझ में आया कि जो है हम अपोजिट देखते हैं, नीचे जाना है तो नेगेटिव, ऊपर जाना है तो पॉजिटिव। तो इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव को डेली लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं उनमें भी हम नेगेटिव पॉजिटिव काम में आता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है 5 का 1, इवेल्युएट करना है। जो दो वर्टिकल बार है, वर्टिकल बार के बीच में एक नंबर लिखा हुआ है -13। उसका मतलब क्या है, जो वर्टिकल बार उसको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू -13 के एब्सोल्यूट वैल्यू से -9 के एब्सोल्यूट वैल्यू को लेस करना है। तो इसके लिए पता चल इसके लिए मालूम होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं किसको कहते हैं और वैल्यू किसे कहते हैं। तो एवरी इंटीजर गिव्स अस टू, कोई भी इंटीजर है वो वहाँ पे उससे हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलता है। एक पहला इन्फॉर्मेशन क्या है कि नंबर के आगे नेगेटिव का साइन है या नहीं है। अगर नेगेटिव का साइन है तो उसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव का साइन है उसका मतलब वो नंबर जीरो के लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव है। तो डायरेक्शन मिल जाता है कि इस नेगेटिव सी को मेरे को अगर नेगेटिव सी है लिखना है, कहाँ पे लिखे हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में थर्ड नंबर में नेगेटिव सी लिखेंगे। तो दो चीज़, एक तो पोजीशन हो गया, यहाँ पे ये 4 है, 4 का मतलब क्या हो गया, एक तो पोजीशन, उसका मतलब ये जीरो के राइट साइड में होगा, और दूसरा है फोर्थ पोजीशन, जीरो के राइट साइड में फोर्थ पोजीशन, और इसको क्या है, जीरो के लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन। तो दो इन्फॉर्मेशन हो गया। प्लेस्ड ऑन विच साइड ऑफ जीरो, अगर नेगेटिव का साइन है तो ये जीरो के लेफ्ट में होगा, नेगेटिव का साइन नहीं है तो जीरो के राइट साइड में होगा, और जीरो से शुरू करें तो किस पोजीशन में कौन सा होगा। ये फोर्थ पोजीशन में 4 को लिखेंगे, फोर्थ पोजीशन में, और थर्ड पोजीशन में जीरो के लेफ्ट साइड में आके थर्ड पोजीशन में नेगेटिव सी को लिखेंगे, और जीरो के राइट साइड में आके फोर्थ पोजीशन में 4 लिखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है कि ओनली मेरे को साइड नहीं चाहिए, किस साइड में है ये नहीं चाहिए, जीरो के लेफ्ट में हो या राइट में हो, बस किस पोजीशन में उस नंबर को लिखेंगे, यही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो इस डिस्टेंस फ्रॉम जीरो से जो डिस्टेंस होता है उसी को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, या फिर हम उसको ऑर्डिनल नंबर को से भी समझ सकते हैं। ऑर्डिनल नंबर क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, और ऑर्डिनल नंबर में कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और ऑर्डिनल नंबर में उसके बाद पोजीशन आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, इस तरह से 7। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर का मतलब उसका पोजीशन। अब चले आते हैं -13। -13 का मतलब हो गया ये जीरो के राइट साइड, जीरो के लेफ्ट साइड में 13th पोजीशन में इस नंबर को लिखा जाएगा। तो इसका पोजीशन नंबर क्या हो गया, यानी ऑर्डिनल नंबर 13th। तो 13 ही इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 13। और ये नंबर ये 9 है, इसको कहाँ लिखेंगे, जीरो के राइट साइड में 9th नंबर होगा। तो इसका रैंक क्या है, ऑर्डर नंबर क्या है, 9th। तो 9th एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव का साइन है या नहीं है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, खाली उसका पोजीशन कौन सा है, थर्ड, वो पोजीशन ही हमें उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो इसका मतलब ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। इसका ये 13th पोजीशन का नंबर है, इस पोजीशन को 13th नंबर में लिखेंगे। हर नंबर का अपना अपना फिक्स प्लेस होता है, गैप में नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि 2 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 9 आ गया, ऐसा नहीं, 1 2 3 4 इस तरह से। तो जो जब ऑर्डर है वही, और जिस पोजीशन में उस नंबर को लिखना है वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो इसको -13 को किस में लिखना है, जीरो के लेफ्ट साइड में 13th पोजीशन में लिखना है। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 13 है, नॉट। तो इसको कहाँ लिखना है, पोजीशन। तो ये हमें समझ में आ गया, ऑर्डिनल नंबर को ध्यान में रखने से इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 का मतलब नंबर लाइन में इसको ये कितना नंबर पोजीशन है, 13th नंबर। तो इसका पोजीशन नंबर ही एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो पोजीशन 13th नंबर लिख दिया। इस नंबर को जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 है, इसको कहाँ
कि ये कितना नंबर पोजीशन है, 9th पोजीशन, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया 9। तो जो नंबर लिखा है वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। नेगेटिव का साइन लिखे या नहीं लिखे, लिखना तो 13th पोजीशन में होगा, या फिर या तो जीरो के लेफ्ट साइड में लिखेंगे या फिर जीरो के राइट साइड में लिखेंगे, लेकिन लिखना होगा 13th पोजीशन में, तो वही पोजीशन ही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। इसकी वजह इसमें नेगेटिव का साइन है या नहीं है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो पोजीशन नंबर है वही पोजीशन नंबर ही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। जिसमें नेगेटिव 39 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू माने पोजीशन नंबर 13 है, और पॉजिटिव 13 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, यानी पोजीशन नंबर में ये नहीं देखा जाता है कि वो जीरो के लेफ्ट साइड में है राइट साइड में है, खाली देखा जाता है कि कौन से पोजीशन में उस नंबर को लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव 13 का मतलब पोजीशन नंबर 3rd पोजीशन में है, और इसका 13th पोजीशन में ये नंबर लिखेंगे, इसलिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 13 है। 9th नंबर में इस नंबर को लिखेंगे, इसलिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 9 है। अब यहाँ पे उसका मतलब यहाँ पे अब वर्टिकल बार हटा दिया, अब 13 एब्सोल्यूट वैल्यू 13 निकला पहले नंबर का, और दूसरे का 9, और 13 - 9 करके 4। तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू समझ में आ गया कि इसका ऑर्डिनल नंबर को ध्यान में रखेंगे, जो पोजीशन नंबर होगा वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। तो एवरी डिस्टेंस गिव्स अस ट्रू इन्फॉर्मेशन, हाँ हो गया। ये तो डिस्टेंस फ्रॉम जीरो करके भी अभी वैल्यूट करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू 2 बार लेफ्ट में और उसके बीच में 13 - 5 है, और यहाँ पे एक ही नंबर है और बीच में माइनस है। तो पहले उसको 2 नंबर होने से उसको पहले सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 13 - 5 कितना होता है 8, तो ये आ गया वर्टिकल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8। फिर माइनस का साइन देंगे, यहाँ पे क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव 9। तो 8 को किस पोजीशन में, ये कितना, इसका पोजीशन नंबर कितना है 8 है, और इसका पोजीशन नंबर कितना है 9th है, तो 9th पोजीशन में लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव साइन है या नहीं है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पोजीशन इंपॉर्टेंट है। ये 8 नंबर पोजीशन में इस नंबर को लिखेंगे, 9 नंबर पोजीशन में इस नंबर को लिखेंगे। अब यहाँ पे 8 - 9 का -1 हो गया। इवेल्युएट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, 2 बार है, वर्टिकल बार का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, और यहाँ पे दोनों बार में 2 नंबर है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 35 डिफरेंस में 35 - 21 का 14 मिला, और 8 - 3 का 5 मिला। उसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 14 में से लेस करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5। एब्सोल्यूट वैल्यू किसको बोलते हैं, पोजीशन। 14th पोजीशन में इस नंबर को लिखेंगे, इसलिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पोजीशन नंबर हो गया 14, और 5th पोजीशन में ये नंबर आता है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया 5, और 14 - 5 पर 9। तो हमें समझ में आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू के एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ 3 नंबर को। एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव साइन है या नहीं है कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उसको खाली उसका पोजीशन नंबर इंपॉर्टेंट है। 13th पोजीशन में ये नंबर रहेगा, इसलिए इसका पोजीशन नंबर 13 है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू 13 है। ये 9th पोजीशन में रहेगा, तो इसमें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 9 है, और इसका मतलब यहाँ से वर्टिकल बार हटा दिया, नंबर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर को सिंप्लीफाई करके पहले सिंगल नंबर में कन्वर्ट किया करते। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 में से लेस करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9। ये कितना, इसका पोजीशन नंबर 8 है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 8 है। इसको 9th पोजीशन में 9th नंबर ये है, जीरो के लेफ्ट में 9th नंबर पोजीशन ये है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है पोजीशन नंबर। कार्डिनल नंबर याद करने से, ऑर्डिनल नंबर याद करने से हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव 9 का भी पोजीशन नंबर 9 है, पॉजिटिव 9 का भी पोजीशन नंबर 9 है। खाली ये है कि ये जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा, वो जीरो के राइट साइड में आएगा, लेकिन है तो 9th पोजीशन में ही। तो इस वो जो पोजीशन वही एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सिंप्लीफाई किया, 14 आया, 15 आया। ये 14th पोजीशन में इसको नंबर को मिलेगा, और 5th पोजीशन में अगर मेरे को लिखना है इनका 14 और 5 को, मेरे को क्वेश्चन में दिया इंटीजर में 14 और 5 को लिखो, तो 5th पोजीशन में 5 को लिखूंगा, 14th पोजीशन में 40 को। जो पोजीशन है ऑर्डिनल नंबर वही एब्सोल्यूट वैल्यू है। या फिर जीरो से डिफरेंस को भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस फ्रॉम जीरो, तो वही भी है। तो लेकिन सबसे आसान है अगर मैं ऑर्डिनल नंबर को ध्यान में रखता हूँ, तो जो ऑर्डिनल नंबर है वही एब्सोल्यूट वैल्यू है। यहाँ अरेंज द 6 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का मतलब है कि हर नंबर के बीच में लेस देन का साइन होगा, और बीच में जीरो होगा, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होगा, और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, we know that integers increase as we move from left to right on the number line। तो सबसे पहले चूँकि मैं जानता हूँ असेंडिंग ऑर्डर दिया है, तो सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर्स लिखना होगा। तो सबसे पहले जिनमें से जो नेगेटिव इंटीजर्स है उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहला नंबर है -39, तो नंबर के आगे नेगेटिव का
साइन है तो लिख दिया। उसके बाद इसके आगे नंबर का नेगेटिव का साइन नहीं है तो उसको छोड़ दिया। फिर इसके बाद नेगेटिव का साइन है, इसको लिख दिया। फिर इसके बाद जीरो है, छोड़ दिया। अब इस जीरो एक ऐसा नंबर है जिस अभी तो खाली नेगेटिव नंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं, जीरो के आगे नेगेटिव नहीं है तो छोड़ दिया। अब इस नंबर के आगे नेगेटिव है तो इसको लिख दिया। इसके नंबर के 5 के आगे नेगेटिव का साइन है तो लिख दिया। 6 के आगे नेगेटिव का साइन है तो लिख दिया। अब जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं जिनके आगे नेगेटिव का साइन है सब मैंने लिख दिया। अब फिर दोबारा जाऊँगा, अब वो नंबर को कलेक्ट करूँगा जो नंबर के आगे नेगेटिव पर साइन नहीं है। पहला मिला 35, लिख दिया। उसके बाद मिला जीरो। अब जीरो को लेके क्या करूँगा, जीरो नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है तो जीरो को छोड़ दूंगा। अभी जीरो को जहाँ पे है वहीं रहने दिया। उस जीरो को छोड़ के और कोई दूसरा नंबर है जिसके आगे माइनस का साइन नहीं है तो उसको लिख दूंगा। तो जीरो ये 7 मिला जिसके आगे माइनस का साइन नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जितने नेगेटिव नंबर्स हैं उनको एक जगह उसको अपने सीरियल में कलेक्ट कर लिया, लेकिन इसको अभी किसी ऑर्डर में सजाया नहीं। उसके बाद फिर गया, अब गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स को कलेक्ट किया, लेकिन जीरो अगर मिलता है तो जीरो को छोड़ दिया। जीरो को नहीं लिखेंगे, जीरो को बाद में लिखेंगे जब हम ऑर्डर सजाएंगे। अब क्या करेंगे, हमें अगर अब इनमें से -1 -2 -3 से काउंट करते हुए सबसे लास्ट में कौन सा आता है माइनस देखते हैं। -1 -2 -3 -5 -10 -50 -75 -80 -90 -100, तो सबसे लास्ट में जाके 102 में जाके रुक गया। तो ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर हो गया 100-2। और इसके बाद कौन सा आएगा इसमें, नेचुरली अब मैं 101 से -1 की तरफ आ रहा हूँ तो अगला नंबर राइट साइड का पहला नेक्स्ट नंबर होगा 51। अब यहाँ से -1 की तरफ आ रहा हूँ तो नेक्स्ट नंबर राइट साइड में होगा -39। मैं -1 की तरफ आ रहा हूँ तो मेरा नेक्स्ट नंबर होगा -6। मैं -1 की तरफ आ रहा हूँ तो मेरा नेक्स्ट नंबर होगा -5। अब जितने भी नेगेटिव नंबर्स थे तो 1 2 3 1 2 तो ये पाँचों नंबर मेरा नेगेटिव इंटीजर्स मैंने लिख दिया। अब इसके बाद जीरो लिखूँगा क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स एंड होने के बाद जीरो लिखूँगा। अगर जीरो मेरे कलेक्शन में है तो, अगर जीरो नहीं है तो नहीं लिखूँगा। तो जहाँ पे चूँकि यहाँ पे जीरो है तो जीरो लिखा। तो जीरो लिखने का पोजीशन कहाँ है, जब नेगेटिव इंटीजर्स सारे लिख दिए और उसके बाद जीरो। अब मैं पॉजिटिव इंटीजर्स लोग लिखूँगा। अब मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 मिला, लिख दिया। और उसके बाद एक ही नंबर रहा 35। हर नंबर के बीच में लेस देन का साइन दूंगा। कब, जब मैं असेंडिंग ऑर्डर बना रहा हूँ। इसको कैसे रीड करूँगा, -102 इज लेस देन -102 is less than negative, yeah, -102 is less than -51, -51 is less than -39, -39 is less than -6, -6 is less than -5, -5 is less than 0, 0 is less than 7, 7 is less than 35। अब इसके बाद क्या करूँगा, ये तो यहाँ ये भी मेरा आंसर है, लेकिन मैं और चाहता हूँ कि चूँकि हर नंबर के बीच में कॉमा है तो इस तरह से इसको हटा के दैट इज लिख के और हर लेस देन का साइन हटा के कॉमा दे दिया। -102 कॉमा, उसके बाद फिर -51 कॉमा, इस तरह से हर नंबर। ये भी दोनों आंसर है, दोनों में कोई भी एक्सेस देख सकता हूँ, लेकिन सबसे अच्छा होगा अगर दोनों दे दिया। तो यहाँ पे लेस देन का भी साइन हो गया तो समझ में आ गया कि ऑर्डर सही है कि नहीं। और उसके बाद फिर कॉमा, लेस देन का साइन हटा के कॉमा। तो क्या क्या, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या किया, सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर्स को कलेक्ट कर लिया, लेकिन ऑर्डर में नहीं सजाया इस तरह से, क्योंकि इसमें सजाऊंगा ऑर्डर में तो मेरे को हर नंबर को अपने दिमाग में लेना होगा। लेकिन मैं इतना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि खाली नेगेटिव इंटीजर्स मेरे कलेक्शन में आ जाए, फिर उन नंबर्स को ऑर्डर में सजा दूंगा। ऑर्डर कैसे सजेगा, -1 से काउंट करके जहाँ पे जाके एंड हो जाएगा वो मेरा सबसे, वो -1 से सबसे ज़्यादा दूर में है, उसका मतलब वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, जो कि यहाँ पे -102 है। उसके बाद 1 की तरफ से आऊँगा तो ऑर्डर के हिसाब से, अगर मान लो कि मैं 102 के बाद 39 देता और 39 के बाद 15 लिखता तो आंखों में खटकता, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो ऑर्डर को मेंटेन करते हुए -1 की तरफ बढ़ता जाऊँगा। जब नेगेटिव नंबर सारे हो जाएंगे उसके बाद जीरो, उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इस डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर सब इंटीजर्स, जीरो लाइज एट द सेंटर। जीरो तो हर जगह में सेंटर में ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स पहले होंगे लेफ्ट में, और उसके बाद जीरो, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स। इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स, जीरो लाइज एट द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन विद पॉजिटिव इंटीजर्स टू इज लेफ्ट। पॉजिटिव को लेफ्ट में लिखूंगा, नेगेटिव को राइट में लिखूंगा, हर नंबर के बीच में ग्रेटर देन का साइन लिखूंगा, इस तरह से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस नंबर को कलेक्ट करूंगा जिसके आगे माइनस का साइन नहीं है, जो कि 139 है, लिख दिया। और उसके बाद वो नंबर 4208 ये मेरा सेकंड है, और जीरो को छोड़ दूंगा क्योंकि जीरो नेगेटिव भी नहीं है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है।
तो जीरो छोड़ दिया। अब दोबारा से नेगेटिव नंबर्स कलेक्ट करूँगा, जो कि पहला -31 है, उसके बाद -203 है, उसके बाद -97। अब मैं पॉजिटिव इन दोनों नंबर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लाऊंगा, यानी इन दोनों नंबर में सबसे ग्रेटर नंबर कौन है। तो 4208 को पहले लिखा, 139 लिखा, दोनों में ग्रेटर देन का साइन दे दिया। उसका मतलब 4208 इज़ ग्रेटर देन 139। अब पॉजिटिव नंबर जब एंड हो गया तो उसके बाद जीरो दूंगा। अब इसके बाद नेगेटिव नंबर्स लिखूंगा। नेगेटिव नंबर्स जब मैं लिखूंगा -1 से शुरू करूँगा, और पहला नंबर जिसको होता है उसको लिखूंगा। -1, -2, -10, -20, -30, -31। तो ये मैंने -31 पहले आया। और उसके बाद कौन सा आएगा, -97। उसके बाद कौन सा आएगा, -203। तो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब ये भी मेरा आंसर है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मेरे को हर नंबर के बीच में कॉमा दिया है, तो इसको हटा के हर नंबर ग्रेटर देन का सिंबल हटा के हर नंबर के बीच में कॉमा दे दूंगा। 4208 लिखा, कॉमा दे दिया, 139 लिखा, कॉमा दे दिया, इस तरह से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा था। डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने असेंडिंग ऑर्डर का रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। तो इसमें पहले पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे, पॉजिटिव एंड होने के बाद जीरो एंड होने के बाद नेगेटिव नंबर्स, और जीरो इसमें तो पॉजिटिव नंबर्स। इस तरह से मैं, अगर कोई स्टूडेंट एकदम डायरेक्टली यहीं से ऑर्डर बनाना चाहता है तो यहाँ से भी ऑर्डर बन सकता है। ये पॉजिटिव में 4208 पहले लिखा, और उसके बाद वहाँ पे पॉजिटिव में 139 पहले इसमें लिखा, पॉजिटिव नंबर्स कलेक्ट हो गए, तो इसके बाद जीरो लिखा। अब नेगेटिव में -1 से काउंट करते हुए पहले जो नंबर आया वो उसको लिखा, और उस बाकी को दो नंबर को ऑर्डर के हिसाब से समझा दिया। नेचुरली अगर ये 31 है तो उसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा, 97 होगा। उसके बाद वाला कौन सा होगा, अगर मैं 31 के बाद 203 लिखता हूँ, उसके बाद 97 लिखता हूँ, तो खुद आंखों में खटकेगा कि ये ऑर्डर मेरा सही नहीं हो रहा है। तो इस तरह से डायरेक्टली हो सकता है, नहीं तो इस नंबर को इस तरह पहले पॉजिटिव नंबर्स कलेक्ट कर लिए, और फिर उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। उसके बाद नेगेटिव नंबर्स को कलेक्ट किया, उसको भी फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में जब सजाएंगे तो इस तरह से सजाएंगे। 8 का है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। 0 इज द सक्सेसर ऑफ -1 इन इंटीजर्स। तो इन इंटीजर्स का लाइन ऐसा है कि हर नंबर का सक्सेसर है, हर नंबर का प्रीडिसेसर है। सक्सेसर किसको बोलता है, प्रीडिसेसर किसको बोलता है। तो हर नंबर के जो इमीडिएटली राइट वाला नंबर है वो उसका सक्सेसर है। जैसे 0 का इमीडिएट राइट में कौन है, 1, तो 0 का सक्सेसर कौन हुआ, 1। 1 के इमीडिएटली राइट में कौन है, 2, तो 1 का सक्सेसर कौन हो गया, 2। 2 का इमीडिएटली कौन राइट में कौन है, 3, तो 2 का सक्सेसर कौन हो गया, 3। 4 का 3 के इमीडिएट में राइट में कौन है, 4, तो 3 का सक्सेसर कौन हो गया, 4। 4 के इमीडिएट में राइट में कौन है, 5, तो राइट, तो इसका मतलब 4 प्लस कोई भी नंबर है उसके साथ 1 ऐड करके नेक्स्ट वाला नंबर मिलता है, वही उसका सक्सेसर है। अब प्रीडिसेसर कौन होगा, तो पीछे की तरफ जाएंगे। 5 के इमीडिएटली बैक लेफ्ट वाला नंबर कौन है, 4, तो 5 का प्रीडिसेसर कौन हो गया, 4। 4 के इमीडिएटली लेफ्ट वाला नंबर कौन है, 3, तो 4 का प्रीडिसेसर कौन हो गया, 3। 3 के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, 2, तो 3 का प्रीडिसेसर कौन हो गया, 2। 2 के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, 1, तो 2 का प्रीडिसेसर कौन है, 1। 1 के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, 0, तो 1 का प्रीडिसेसर कौन है, 0। 0 के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, -1, तो 0 का प्रीडिसेसर कौन हो गया, -1। -1 के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, -2, तो -1 का प्रीडिसेसर कौन हो गया, -2। -2 के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, -3, तो -2 का या -2 का प्रीडिसेसर कौन हो गया, -3, तो प्रीडिसेसर इमीडिएटली लेफ्ट वाला नंबर और सक्सेसर इमीडिएटली राइट वाला नंबर। तो इस इंटीजर के लाइन में ऐसा है कि हर नंबर का राइट भी है, हर नंबर का नेगेटिव भी है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका प्रीडिसेसर है तो नेगेटिव, सक्सेसर नहीं है, सक्सेसर है तो प्रीडिसेसर नहीं है, जब ये दोनों ही नहीं है। तो हर नंबर का प्रीडिसेसर है, हर नंबर का सक्सेसर है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, 0 इज़ द सक्सेसर ऑफ -1 इन द इंटीजर। -1 का सक्सेसर माने राइट में, -1 के राइट वाला नंबर, -1 के राइट वाला नंबर क्या 0 है, तो हाँ है। -1 एंड होते ही तो 0 शुरू हो जाता है। तो इसके मतलब द स्टेटमेंट इज ट्रू। 0 इज़ द सक्सेसर ऑफ, यानी 0 इज़ द इमीडिएटली राइट साइड वाला नंबर है -1 का। The 0 is the successor of -1 in the integer, thus the given statement is true. इसमें आते हैं, अब इसमें नेक्स्ट में आते हैं प्रीडिसेसर में। 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर इन इंटीजर्स में नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स में 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर, यानी 0 के लेफ्ट वाला कोई नंबर नहीं है। तो ऐसा है क्या,
नहीं, ऐसा नहीं है, हर नंबर का लेफ्ट वाला है, हर नंबर के प्रीडिसेसर, हर नंबर का यह है। तो नंबर लाइन में ये 0 है, प्रीडिसेसर का मतलब इमीडिएटली लेफ्ट में, तो 0 का इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, -1। तो -1, तो इससे सिर्फ इसको फॉल्स बोल देंगे। इन इंटीजर्स एवरी नंबर हैव इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, -1 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 0, यानी 0 के इमीडिएटली लेफ्ट वाला नंबर है -1, दस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। और यहाँ पे क्या बोलता है कि 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर, 0 एक ऐसा नंबर है जिसका लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है। तो ऐसा नहीं है, 0 हर नंबर के लेफ्ट में भी नंबर है और उस नंबर का राइट में भी नंबर है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, -2 इज द प्रीडिसेसर ऑफ -2। उसमें -1 का इमीडिएटली लेफ्ट वाला नंबर क्या -2 है? हाँ है, ये तो -0 हो गया, 0 के बाद -1, -1 के इमीडिएटली लेफ्ट में -2, लेफ्ट वाले नंबर को प्रीडिसेसर और राइट वाले नंबर को सक्सेसर। तो -1 का सक्सेसर कौन हो गया, -1 का राइट वाला नंबर 0, -1 का प्रीडिसेसर कौन हो गया, -1 के लेफ्ट वाला नंबर -2। इस तरह से तो -2 is the predecessor of -1, yes it's true, the in integers -2 is the predecessor of -1 यानी -1 के immediately लेफ्ट वाला नंबर है -2, तो ये ट्रू है। तो 2 ट्रू है और एक फॉल्स है। इसमें बोलते हैं प्रेडिसेसर नहीं है, तो हर नंबर का प्रेडिसेसर भी है, सक्सेसर भी है। 0 is greater than every negative integer, तो यहाँ के 0, तो यस इट इज़ ट्रू, 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। कैसे 0 है, और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स ये कहाँ पे हैं, 0 के लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड वाला हर नंबर उसके हर नंबर छोटा होता है, उसका 0 इज़, उसका मतलब -1 इज़ लेस देन 0, -2 इज़ लेस देन 0, -3 इज़ लेस देन 0, -7 इज़ लेस देन 0, -100 इज़ लेस देन 0, यानी 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर 0 से छोटे हैं। तो इसलिए जो 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, हर नेगेटिव इंटीजर से 0 छोटा है। इसका रिवर्स भी हो सकता है, 0 इज़ ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स और ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 0। तो जब क्वेश्चन में आएगा तो समझ में आएगा। आप फिलहाल ये 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि 0 जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है वो 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं। अब 9 में आ गया, मैं यूज़ द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स। ये बॉक्स हो गया, इस बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में 2 नंबर्स हैं, -11 प्लस -7, और बॉक्स के राइट हैंड साइड में है -11, नेगेटिव का साइन और ब्रैकेट के अंदर -7। दोनों इन पहले बॉक्स के लेफ्ट साइड के नंबर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक -11 है, -7 है, दोनों नेगेटिव सेम नेचर है, दोनों को ऐड कर देंगे। सेम नेचर ऑफ ऐड होगा, 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ऐड हो जाएगा, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड होगा, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो डिफरेंस निकालेंगे। फिलहाल 11 के साथ 7 ऐड करके 18, चूँकि दोनों नेगेटिव है तो 18 के आगे माइनस का साइन। लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड यानी बॉक्स के राइट हैंड में नंबर लिखा हुआ है -11, इसमें क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव साइन, ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव अब नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -11 + 7। यहाँ पे जो 2 नंबर को सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है, उनमें से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो ऐसे में क्या होगा, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 11 - 7, 11 - 7 का 4 और 4 के आगे माइनस का साइन। अब ये उसका, अब यहाँ पे मेरे को अभी यहाँ पे क्या देखने का है, जो इसको LHS को सॉल्व करके -18 मिला, RHS को सॉल्व करके -4 मिला। अब मुझे खाली ये देखने का है -18 इज़ लेस देन इक्वल टू का ऑप्शन ऑफ हो गया, क्योंकि इक्वल सेम नंबर नहीं है। तो या तो -18 इज़ ग्रेटर देन -4 या फिर -18 इज़ लेस देन -4, जो भी जैसा भी मिलेगा वो यहाँ पे इस बॉक्स में उस सिंबल को देना होगा। तब कैसे समझ में आएगा नेगेटिविटी। यहाँ पे आते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर अपने आप से काउंट करते हैं। -1 में -1 से काउंट करेंगे, -1 -2, जो पहला नंबर आएगा वो ग्रेटर नंबर होगा, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो 2 नंबर यहाँ पे -18 है, -1 -2, इस तरह से करते करते -4 लिखा। तो अब 0 से सबसे ज़्यादा दूर में कौन है, नेगेटिव में 0 से ज़्यादा दूर उतना स्मॉलर नंबर, 0 के करीब उतना ग्रेटर नंबर। तो -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, -2
-1 से छोटा लेकिन और बाकी नेगेटिव नंबर से बड़ा, -3, -2 से -3 -2 से छोटा, -1 से छोटा लेकिन बाकी सबसे बड़ा। इस तरह से उसका मतलब -4 इज ग्रेटर देन -18। तो नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होगा, एक दूसरा भी ऑप्शन है, दोनों को नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो, इग्नोर करके 18 और 14 में कंपेयर करो। 18 इज पॉजिटिव 18 इज ग्रेटर देन पॉजिटिव 4, तो -18 विल बी लेस देन -4। तो इसमें ये साइन जब दोनों नंबर के आगे नेगेटिव का साइन होगा तो ये नंबर ग्रेटर देन का सिंबल भी रिवर्स होके लेस देन हो जाएगा। तो ये उसका मतलब -18 इज -4। तो उसका एक और ऑप्शन क्या है कि ये -18 -4 में लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। तो -18 लेफ्ट में है, -4 राइट में है। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट वाला नंबर हमेशा स्मॉलर होता है, तो उसका मतलब -18 इज लेस देन -4। तो यहाँ पे तो -18 इज लेस देन 4, तो उसका मतलब यहाँ पे लेस देन का सिंबल देना होगा। तो दे दिया। यहाँ पे दूसरे में क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड नंबर को सॉल्व किया। लेफ्ट हैंड साइड में दो पॉजिटिव नंबर्स हैं 23 और 11 और एक नेगेटिव नंबर्स है। दोनों पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके 23 और 11 ऐड करके 34 मिला, और यहाँ पे -41। एक जो नंबर को सिंप्लीफाई करूँगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऐसे में डिफरेंस निकालूंगा 41 - 34। 41 - 34 को जो डिफरेंस निकला उसके आगे माइनस का साइन दे दूँगा क्योंकि नेगेटिव बैलेंस यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे -7 मिल गया। LHS को लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स के लेफ्ट हैंड के नंबर को सॉल्व करके मेरे को -7 मिला। इसी तरह से बॉक्स के राइट हैंड साइड के नंबर को सॉल्व करके राइट हैंड साइड में क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है। दोनों -41 नेगेटिव नंबर को ऐड कर देंगे, यानी -41 के साथ -11 ऐड करके -52 मिला। अब जो नंबर को लेस करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मैंने 52 - 23, वहाँ का निकला 29 और उसके आगे माइनस का साइन बता दिया। क्यों माइनस का साइन बता देंगे, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस 23 है, नेगेटिव बैलेंस 52 है, यानी पॉजिटिव को अगर लेस करने के बाद भी मेरा बैलेंस जो है नेगेटिव ही रहेगा, या नंबर के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। अब मेरे को LHS सॉल्व करके -7 मिला, RHS सॉल्व करके -21 मिला। अब यहाँ पे अब सवाल होता है कि इक्वल टू साइन को तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है, या तो -7 इज ग्रेटर देन -29 है, या फिर -7 इज लेस देन -29 है। जो भी होगा वो सिंबल यहाँ पे देना होगा। अब यहाँ पे कैसे समझ में आएगा कि -7 और -29 में ग्रेटर कौन है। अगर दोनों का नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते हैं, एक 7 और एक 29 है, तो लेस कौन होगा, 7 इज लेस देन 29। तो नेगेटिव साइन आने से क्या होगा, -7 विल बी, नेगेटिव का साइन जब दोनों के आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। उसका -7 इज ग्रेटर देन -29। दूसरा है कि अपने से लाइन के नंबर -1 से काउंट करते गए, जो पहले नंबर आएगा वो ग्रेटर नंबर होगा। -1 -2 इस तरह से जब हम नेगेटिव तो -7 पहले आएगा, तो उसका मतलब -7 इज ग्रेटर किस ग्रेटर, उसके बाद जिन नंबर को मैंने काउंट नहीं किया, जो में यानी -1 और -7 के बीच में जो नंबर नहीं है, बाकी हर नेगेटिव नंबर से -7 ग्रेटर होगा, क्योंकि वो नंबर -7 के लेफ्ट में आएंगे। तो उसका मतलब -7 इज ग्रेटर नंबर देन -29। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल दे दिया। फिर लेफ्ट हैंड के नंबर को सॉल्व किया। लेफ्ट हैंड नंबर में क्या है, 40 है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव का साइन, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 39 हो गया। और यहाँ पे उसके साथ ऐड करेंगे -5। उसका मतलब दो नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो दोनों नंबर को ऐड करके 40 + 39 का ऐड करके 79 मिला। 79 - 75 का 79 - 5 का 74 मिला। LHS को सॉल्व करके पॉजिटिव 74 मिला। RHS को सॉल्व किया। RHS में क्या है, 40 है, 39 है, मैंने पॉजिटिव 40 के साथ ऐड करेंगे -39। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में -9, नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव का साइन, या नेगेटिव और नेगेटिव का +5 हो जाएगा। तो 40 + 5 45, 45 - 39 का मेरे को 6 मिला। अब 74 इज ग्रेटर देन 6, उसका मतलब यहाँ पे LHS सॉल्व करके 74 मिला, RHS सॉल्व करके 6 मिला। 74 इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, 74 इज ग्रेटर देन पॉजिटिव 6, उसका मतलब यहाँ पे बीच में ग्रेटर देन का सिंबल देना होगा बॉक्स में। 4 में क्या हो गया, 4 में लेफ्ट LHS में सॉल्व किया। LHS में -3, उसके बाद ऐड करना है पॉजिटिव 13, उसके बाद ऐड करना है -15। तो दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उनको सॉल्व करके पहले -18 बना दिया, और उसके बाद पॉजिटिव, यानी नेगेटिव बैलेंस है 18 और पॉजिटिव बैलेंस है 13। उसके मतलब लेस करने से है पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस 5 मिलेगा। LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में 25 है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव का साइन,
साइन, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 2 हो जाएगा, और उसके बाद नेगेटिव 3। तो दो नंबर 25 और ये दोनों पॉजिटिव है, तो 27 माइनस 33, यानी पॉजिटिव बैलेंस 27 है, नेगेटिव बैलेंस 33 है। तो 33 माइनस 27 करेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर है, करके मेरे को मिला 6, और 6 का आगे माइनस का साइन। अब मेरे को इक्वल टू का साइन ऑफ हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर हैं, या फिर अब यहाँ पे या तो ग्रेटर देन का सिंबल होगा या फिर स्मॉलर देन का। अब ये देखना पड़ेगा, -5 इज़ लेस देन -6 और -5 इज़ ग्रेटर देन -6। तो उसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव का साइन इग्नोर करते हैं, 5 और 6 में कंपेयर करते हैं। अगर पॉजिटिव 5 छोटा है तो -5 बड़ा होगा। तो इस तरह से, और नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, -1 को काउंट करते हुए पहले जो नंबर आएगा वो ग्रेटर नंबर होगा। -1 -2 पहला नंबर आएगा -5, उसका मतलब -5 इज़ ग्रेटर देन ऑल दोज नंबर्स विच लाई ऑन इज लेफ्ट। तो ये -6 कहाँ पे आएगा, -5 के लेफ्ट में, लेफ्ट वाला नंबर छोटा होता है, उसका मतलब -6 इज लेस देन -5। तो इसका मतलब, और -5 इज ग्रेटर देन -6। तो इस तरह से जो पहला नंबर आएगा नेगेटिव में वो ग्रेटर नंबर होगा। क्यों, -1 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर नेगेटिव इंटीजर है, -2 -1 से छोटा है लेकिन इसके लेफ्ट वाले सारे नंबर से बड़ा है, -3 इसके लेफ्ट वाले नंबर से छोटा है लेकिन इसके राइट वाले नंबर से छोटा है, लेकिन बाकी सब नंबर से छोटा है, बड़ा है, यानी -3 इज़ ग्रेटर देन -4, -3 इज़ ग्रेटर देन -5। उस तरह से -5 इज़ ग्रेटर देन -5 इज़ लेस देन -4, -5 is less than -2, -3 but -5 is greater than -6। तो इस तरह से जब एक बार, तो ये इस तरह से एक बार दोबारा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, एकदम शुरू से बहुत फास्ट, सुपर फास्ट। नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स हो गया, जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, यानी नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट में, और उसके बाद 0, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस तरह से कंपेयर को, जो भी कंपेयर का होगा उसको पॉइंट वो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, एडिटिव इन्वर्स हो गया, ये सब बहुत ज़रूरी है। पहला नंबर से लिख दिया इनको। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक इसका रिवर्स होगा, पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव और बीच में 0। बीच में 0 तो हर असेंडिंग में भी है, डिसेंडिंग में भी है। खाली नेगेटिव असेंडिंग में अगर कुछ भी नहीं बोला होगा तो असेंडिंग ऑर्डर पकड़ेंगे। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर सजा दिया, यहाँ पे क्या है, सब ठीक है। क्विज़ में ऐड करना पड़ेगा, ऐड में हमने अपने हिसाब से नंबर सजा दिया, और डिपॉजिट में प्लस माइनस कर दिया, हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू में कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर पोजीशन, जितना पोजीशन होगा उसको देख लेंगे, सब ठीक है। थैंक यू, और प्लस सब्सक्राइब कर दीजिएगा।